नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। समस्त प्रेमी भक्तजनों, हम सब सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण कथा में शिव महापुराण परिचय का आज अध्याय 16 श्रवण करेंगे। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणि, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिसके फलस्वरूप समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछ लिया है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है एवं दुख का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सभी उसको ध्यान से सुनो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरी अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके पश्चात हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकटे हुए हों एवं वो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य एक कुड लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्रवार पूजा करने से द्विज सत्यलोक की प्राप्ति कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना एवं 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ बोला जाता है, जो 4 कुंड के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए, तो ये उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञानोदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करे। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलदायक हैं। अतः भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब मैं उस विशेष फलों का वर्णन करता हूँ जो देव पूजा से प्राप्त होती है। द्विजों, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में सतविसा नक्षत्र के आने पर
विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करता है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदायक समझना चाहिए। बार व दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। वेद तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रियुक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बोला जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। बार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप इत्यादि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा रेते अनेन इति पूजा। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वो जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। पूजा शब्द की सार्थकता इनकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वो तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल प्रदान करने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की हुई श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्यप्रद होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वो उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं।
ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हों उन्हें उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का बड़ा महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाराद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वो मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाराद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 चारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वो पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वो कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो, दीवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तिल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों के दान से मृगी का रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल प्राप्त होता है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद की पूजा करने से और दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही भाग सिद्धि मिल जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान प्राप्त कराने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी प्रेमी भक्तजनों, हमने आज 16वें अध्याय का आधा भाग श्रवण किया। इसका भाग 2 आधा कल हम श्रवण करेंगे। ओम नमः।